हमेशा देर कर देता हूं मैं कोई भी काम करने में। जरूरी बात कहनी हो, कोई वादा निभाना हो, किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो, हमेशा देर कर देता हूं मैं। मुनीर नियाजी साहब का ये शेर शायद मेरे लिए ही है। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और मैं कहानियां सुनाया करता हूं। लेकिन पिछले लंबे वक्त से ना मैं कहानियां सुना पा रहा था, ना आपसे मिलने आ पा रहा था। आज सुबह सुबह की बात है, मैं एक किताब पढ़ रहा था। अचानक मेरे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। मेरी बहन का मैसेज था। उसने लिखा, यार भाई एक बात बता, तूने यूट्यूब पर लंबी वीडियोस पे काम करना बंद क्यों कर दिया? मुझे लगा हाँ, लंबा वक्त हो गया ना, बातचीत नहीं हुई आपकी मेरी, और एक जो रिश्ता था कहीं ना कहीं वो एक तरफा सा हो गया, जहां हम शॉर्ट्स वीडियो डाल रहे थे और लंबी वीडियोस की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे थे। सोचा था आप करेंगे, कल करेंगे, पर कबीर दास जी का एक दोहा है ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करोगे कब। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं हम कब तक जिएंगे। आप और मैं जानते नहीं ना अपनी उम्र कितनी है, तो हमारे पास वक्त बहुत कम है। इसलिए अब हम बेहिसाब बातें करेंगे, लंबी लंबी वीडियोस बनाएंगे, एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, एक दूसरे की बातों को साझा करेंगे। हुआ यूं कि पिछले कई दिनों से जो ईमेल्स आई हुई थी वो मैंने चेक की, तो देखा बहुत से ऐसे मैसेज थे जिसमें लोगों ने अपनी कहानियां मुझे बताई हुई थी। मैंने जब वो कहानियों को पढ़ा तो मैंने किसी को जज नहीं किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई मुझे अपनी दिल की बात बताता है तो वो इसलिए बताता है क्योंकि उसे भरोसा है कि मैं इस इंसान से अपनी दिल की बात को कह सकता हूं, साझा कर सकता हूं। ये इंसान मुझे जज नहीं करेगा। तो कई ईमेल में से एक ईमेल मैंने आज पढ़ी। मैं जवाब तो नहीं दे पाया उसका, पर मुझे लगा कि इस कहानी को आपको सुनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी दूसरे लोगों की जिंदगी में जो घटा होता है, जिस चीज से वो गुजरे होते हैं, उसको हम जी तो नहीं सकते, मगर उससे सीख तो सकते हैं। इसीलिए जो ईमेल मुझे आई है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मैंने इसमें थोड़ा सा चेंजेस किए हैं, मतलब किरदारों के नाम बदल दिए हैं और इसे कहानी की शक्ल में ढाल दिया है। यह कहानी एक लड़के की है जो मेरठ से नौकरी करने पहली बार नोएडा आया हुआ था। नया शहर था, नया काम था और एक छोटा सा किराए का कमरा था जहां वो अपने दो दोस्तों के साथ रहता था। तीनों दोस्त अपनी दुनिया में खुश थे। रातों को जागते थे, बातें करते थे, लूडो खेलते थे, बाहर घूम आते थे। उनके कमरे के सामने एक और कमरा था जहां दो लड़कियां रहती थी। शुरुआत में बस कभी कभी उनकी झलक दिखाई देती थी, मगर उनसे कोई जान पहचान या बातचीत नहीं थी। नोएडा में अक्सर ऐसे कमरे हैं जहां नौकरी वाले एक कमरे के अंदर 2 से 3 लोग एक साथ रहा करते हैं। अब धीरे धीरे उनमें से एक दोस्त ने इन 2 लड़कियों से बात करना शुरू किया। फिर परिचय हुआ और सबकी आपस में दोस्ती हो गई। अब ये 5 दोस्त थे, 3 लड़के 2 लड़कियां। उसी दोस्ती के दौरान पता चला कि उन 2 लड़कियों में से एक इस लड़के के शहर की है जो मेरठ से दिल्ली आया हुआ है। बस वहीं से बातें कुछ और गहरी हो गई। अभी दोनों साथ में लूडो खेलते, रात में टहलने निकल जाते, फिल्में देखते, साथ में खाना खाते। दोस्ती बढ़ी तो दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। हाँ, मोहब्बत में ना आदमी को दोपहर की गर्मी भी अच्छी लगती है, चाहे वो दिल्ली शहर की क्यों ना हो। रातें छोटी लगने लगती हैं क्योंकि बातें खत्म ही नहीं होती। अब ये दोनों साथ रहने लगे। साथ रहते रहते वक्त गुजरता गया। एक दूसरे की आदत बन गई इन्हें। एक दूसरे की देखभाल करते, फिक्र करते, छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते। 5 बरस हो गए। एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह रहने लगे। फिर लड़के को लगा, यार अब इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए, तो उसने शादी की बात छेड़ दी। उसे लगा 5 साल हो गए, अब तो ये भी चाहती होगी कि इस रिश्ते को नाम दिया जाए। मगर लड़की तैयार नहीं थी। लड़के को लगा कि शायद लड़की को समय चाहिए। उसने समय दिया, मगर लड़की का जवाब नहीं बदला।
उसने कहा कि हम दोनों के बीच प्यार है, हम दोनों साथ रहते हैं, पर मैं इसे शादी तक नहीं ले जा सकती। अब इससे दोनों अपने रिश्ते में खामोशी को आमंत्रण दे बैठे। उम्मीदें बढ़ती गई और अंदर ही अंदर लड़का टूटने लगा। उसे महसूस होने लगा कि शायद वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता है, लेकिन सामने वाला वो एक जगह पर रुका हुआ है। फिर झगड़े बढ़े तो दोनों ने अलग होने का फैसला किया। और एक वक्त आया जब 5 साल का साथ छूट गया और दोनों अलग हो गए। लड़की शायद अपनी दुनिया में खुश है, मगर लड़का, वो जब कभी ऑफिस जाता है तो बाइक चलाते हुए उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। उसे लड़की की देखभाल की आदत हो गई थी, उसके खाना खाया पूछने की आदत हो गई थी, उसके सर पर हाथ रखने की आदत हो गई थी, उसके साथ रहने की आदत हो गई थी। और जब आदत अचानक छूटती है ना भाई साहब, तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, इंसान भी टूट जाता है। लड़के ने मैसेज किया लड़की को और माफी मांग ली कि यार मैंने तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी। लड़का भी शायद ये समझ चुका है कि हर मोहब्बत शादी तक नहीं पहुंचती। कभी कभी लोग गलत नहीं होते, बस उनकी मंजिल अलग होती है। वो आज अपनी दुनिया में है और लड़की अपनी दुनिया में। 5 साल का साथ था उन दोनों का। वो साथ तो कभी मिटेगा नहीं, पर याद बनकर याद आता रहेगा। ऐसे न जाने कितने किस्से हैं ना, जिसमें मोहब्बत तो जी जान से शुरू हुई, दोनों साथ रहे, दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्यार किया, अच्छे बुरे दोनों तरह के वक्त देखे। मगर एक वक्त आया जब दोनों अलग हो गए। मैं यहां लड़का या लड़की को जज नहीं कर रहा हूं, हो सकता है दोनों की अपनी अपनी मजबूरी रही हो, पर मैं उस खालीपन का सोच रहा हूं। जब ये दोनों जब अलग हुए होंगे तो उन दोनों की जिंदगी में कितना खालीपन आ गया होगा। और यही खालीपन तो होता है जो इंसान को सालता है, परेशान करता है। फिर किसी चीज में मन नहीं लगता। आदमी हर वक्त कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त करने की कोशिश करता है, मगर दिमाग में, दिल में एक इंसान के जाने का गम उसे इतना परेशान कर देता है कि उसे कुछ सूझता ही नहीं है। मैं नहीं जानता आप में से कितने लोग दिल टूटने वाली कंडीशन से गुजरे होंगे, कितने लोगों का दिल टूटा होगा कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो टूटा ही होगा किसी न किसी का। पर अगर आपकी कहानी भी ऐसी है जिसे आप मुझसे साझा करना चाहते हैं, तो बेहिचक ईमेल कीजिएगा kahaniwalalड़का9@gmail.com। ये मेरी ईमेल आईडी है। इसमें अपने दिल का हाल आप मुझे बता सकते हैं और मैं प्रयास करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लंबी वीडियोस और ऐसी कहानियां जो आप मुझे भेजते हैं आप लोगों के बीच साझा कर सकूं। फिलहाल ये पहला एपिसोड है, इसमें जो भी गलतियां होंगी उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। बाकी हम एक दूसरे से बातें करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, एक दूसरे को समझते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, मोहब्बत करते रहिए और हाँ, एक बात हमेशा याद रखिए, मैं साथ हूँ आपके। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।